धरती पर मरना सत्य है, ठीक ना। ये मृत्यु लोक है और यहाँ मरना है। यानी कि आप धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को मन सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी आतंकवादी राज है। आतंकवादी राज है। अरे महाराज ऐसे कह रहे हैं, योगी जी सुन लेंगे तो कहीं आपको भी शूट करा देंगे। कौन जी नमस्कार, अभी हम लोग छपरा जिले के सोनपुर इलाके के गंगाजल टोला में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान साथी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो महाकुंभ मेला में जो 1500 लोग लापता है उस पर इन लोगों का क्या विचार है। और देखिए भैया यहाँ पर चंदन टीका किए हुए, इन्हीं से जानते हैं कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे। कहाँ हादसा हुआ है? हादसा भीड़ है, करोड़ों का भीड़ है, उसमें थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। कहाँ 2000 आदमी लापता है? आपका मीडिया वहाँ पर भी तो है, मीडिया कवरेज कर रहा है। 14-15 गो आदमी मरा हुआ है। शायद आपको पता नहीं है, आप नहीं देखे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें 1500 लोगों का जो है रिपोर्ट आया है कि लापता है। उसमें से जो है लगभग सैकड़ों लोग जो है मतलब कि मौत उनका हो चुका है। उसमें जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है उनकी मौत नहीं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जरा ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, कोई यहाँ से गया है, तो क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है? देखिए, इस धरती पर मरना सत्य है, ठीक ना। ये मृत्यु लोक है और यहाँ मरना है, ठीक है। जो भी आएगा उसको मरना है। तो उसको वहीं मरना लिखा हुआ था कि वहीं जो जितना मरा उसको वहीं लिखा हुआ था मरने के लिए। प्रयागराज में ही, कुंभ मेला में ही उसका लिखा हुआ था। यानी कि आप धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को मन सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। देखिए अभिषेक कुमार जी हैं और ये धीरेन्द्र शास्त्री के जो बात बताए हैं उनके बातों के समर्थन में है। और एक और साथी इनसे बात करते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के बात से कितना वाकिफ़ हैं आप? अभी तो उनका कुछ सुने नहीं है, लेकिन अब बता रहे कि इस तरह का घटना हुआ है, तो इस पे हम देखेंगे इसको। अगर किसी भी न्यूज के थ्रू तो आया ही होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ को देखेंगे। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि जो लोग की मृत्यु हुई है भगदड़ में, वो लोग की मृत्यु नहीं, उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो क्या ये जायज़ है कि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया है और हादसे में मौत हो जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जा रही है? नहीं, बिल्कुल तो ये गलत उनका तथ्य है कि वहाँ पे जो जा रहा है, ना आ रहा है, वो मर जा रहा है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। और आप एक लेवल के प्रवचन करता है तो ये झूठ मूठ का आप तमाशा लगाते हैं लोगों को, सैकड़ों लोगों के बीच में ये प्रवचन जो कहता है ये बिल्कुल मतलब उनका ये तो तथ्य ही गलत है। ये चीज़ तो उनको करें, अब इतना है तो वो जाकर वो मोक्ष प्राप्ति कर ले। उनके साथ वो भी है ना, वो भी अपना देह त्याग दे, जिस तरह से राम गए गंगा में अपना देह त्याग दे, उनको भी कर लेना चाहिए था। जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करने गया है वो तो परिवार की सुखी के लिए गया हो कि अरे हम नहाने गए तो मेरा परिवार सुखी संपन्न, और वो जा रहा वही मर जा रहा तो मोक्ष प्राप्ति हो गई। उसके पीछे अगर मान लेते हैं कि घर चलाने वाला एक पर्सनल व्यक्ति माँ बाप हो, और उसका 2-3 बच्चा हो और दोनों छोटा छोटा हो, तो दो अगर बाप मातारी दोनों मर गया तो गया। बिल्कुल। तो कहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री सही है? तो वही बात है। और उसमें एक और बात ये सुनने को मिल रहा है कि योगी जी कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जबकि वहाँ की हकीकत ये है कि 2700 AI कैमरा लगाया गया है और 100 प्लस जो है अंडर ड्रोन वाटर मतलब कि कैमरा लगाया गया है। इन सब के बावजूद योगी जी बताने में सक्षम है कि 8 से 10 करोड़ वहाँ पर श्रद्धालु हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो है कितने लोगों की मौत हुई और अफवाह है तो क्यों अफवाह है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले बात कि योगी जी सत्ता शासन में, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य की छवि खराब हो हमारे शासनकाल में। और सबको पता है कि भगवा का परचम लहरा रहे तो अच्छी बात है, सबको ही अपना धर्म का प्रचार करते हैं। हम भी हिंदू है तो हम भी अपना धर्म का प्रचार करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे शासन सत्ता में अगर मान लेते कि हमारे घर में कुछ अनहोनी हो रहा है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है जिससे समाज को पता ना चले। लेकिन क्या ये जायज़ है कि मतलब देश के लोग जो मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अफवाह है? यही चीज़ ना बोल रहे वो कोई क्यों चाहेगा कि मेरे शासनकाल में हम इतना रिकॉर्ड दिखाए कि मेरे आप जो न्यूज एंकर जो भी बता रहे हैं कि 1500 आदमी मर गया, 2000 आदमी लापता है, मर गए हैं, तो कोई चाहेगा? आप चाहिएगा कि मेरे वजह से किसी 2 आदमी का मर्डर हो गया? आप बताइए। नहीं, तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप पब्लिक है, ये जो चीज़ें वो कह रहे क्या जायज़ है या नहीं जायज़ है, ये बताइए। नहीं, कमी अगर आपको समाज में अच्छा बनना, अच्छा एक नेता बनना है तो अपनी कमी दिखाइए कि हम यहाँ कम हैं। आप झूठ मूठ का फैलाने से ये नहीं ना हो जाएगा। अरे सचना सब आना ही है सबके सामने। अच्छा, और भी साथी से बात करते हैं। महाकुंभ में आपको कुछ दिखे या मत दिखे, 2 चीज़ दिख जाएगा।
एक योगी जी का कट ऑफ और एक मोदी जी का, यानी मोदी जी का योगी जी का बड़ा बड़ा बैनर दिखेगा। यानी इसलिए लगाया गया था कि जब महाकुंभ सफल हो तो बीजेपी के 2 नेताओं का नाम सबसे पहले आए, लेकिन महाकुंभ सफल हुआ है तो क्या इसका श्रेय वो लोग लेंगे? योगी जी का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मतलब फेमस है, जिसको चाह रहे हैं उसको शूट आउट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार योगी जी हो गए हैं। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार कैसे लग रहा है, कुछ बताइए। और मतलब जिसको चाहिए उसको इनकाउंटर कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं भ्रष्टाचार। और क्या गद्दी मतलब अरे महाराज आप करे भ्रष्टाचार, योगी जी कहते हैं कि राम राज है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो 1500 आदमी ना पता हो गया है, थोड़े व्यवस्था ठीक नहीं है। यानी आप कहना चाहेंगे रामराज नहीं है? कहाँ रामराज है? तो फिर कौन राज है? रामराज है क्या? आतंकवादी राज है। आतंकवादी राज है? अरे महाराज ऐसे कह रहे हैं, योगी जी सुन लेंगे तो कहीं आपको भी शूट करा देंगे। कौन योगी हमको क्या हाल शूट कराएगा? तो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी राज है, योगी जी खुलेआम किसी को इनकाउंटर करा दे रहे हैं, तो आपको नहीं करा देंगे? किसको करा देंगे? योगी जी यूपी से आएंगे यहाँ इनकाउंटर करने के लिए। भेज देंगे किसी पुलिस वाला को, तो क्या कीजिएगा? पुलिस वाला क्या करेगा? जब इनकाउंटर करा रहे हैं उस तरह किसी को आपको भी करा देंगे। बिहार में आके इनकाउंटर करेगा। आपको डर नहीं लगता है? हमको किसी से डर नहीं लगता है। हाँ, आपका नाम क्या है? उपिन कुमार। उपिन कुमार। तो दोस्तों आप देखें यहाँ जो है नौजवान जो भी साथी थे उन्होंने बताया है कि प्रयागराज पे क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। बाकी फिर मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।